हेलो लवर्स ऑफ फिजिक्स, मैं हूं असदुल्ला शेख और आप लोग देख रहे हैं दिस ब्यूटीफुल चैनल सेखो। अब मैं इस वीडियो से लेकर आगे की अगली सारे वीडियो में मैं एक वीडियो में 5 प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं एक एक करके प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था एक वीडियो में, तो मुझे लगा कि ऐसे अगर करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और बहुत बड़ा प्लेलिस्ट हो जाएगा। तो एक वीडियो में 5 प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा ज्ञान देना चाहूँगा। ठीक है, मैं आपसे थोड़ा बड़ा हूँ, थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस है मेरे, तो मैं आपको एक बहुत अच्छा मैं आपको एटीट्यूड देना चाहता हूँ फिजिक्स के प्रॉब्लम्स के बारे में। देखिए, फिजिक्स का जो प्रॉब्लम है ना, ये 2 टाइप का होता है। या तो प्रॉब्लम इजी होगा या फिर प्रॉब्लम क्या होगा, सोचो सोचो क्या होगा, डिफ़िकल्ट हार्ड, नहीं, डिफ़िकल्ट हार्ड नहीं, इजी और मज़ेदार। प्रॉब्लम 2 टाइप के होते हैं, क्या, इजी और मज़ेदार। ठीक है, आपको एटीट्यूड ऐसे बिल्ड करना पड़ेगा। या तो प्रॉब्लम इजी होगा, इजी टू हैंडल होगा, इजी टू सॉल्व होगा, आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत कम एनर्जी देना पड़ेगा और इसमें मज़ा भी कम आएगा। ठीक है, इसमें आपको सीख भी कम मिलेगा। ठीक है, तो ये जो इजी प्रॉब्लम है ये आपका एनर्जी कम लेता है, लेकिन इसमें से मज़ा भी कम आता है, सीख भी कम मिलता है। और ये जो मज़ेदार प्रॉब्लम है, मज़ेदार है, हार्ड नहीं बोलेंगे हम लोग। ठीक है, डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मज़ेदार प्रॉब्लम। जो मज़ेदार प्रॉब्लम है ये सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ता है और एफर्ट देना पड़ता है, टाइम भी ज़्यादा लगता है। इस कैटेगरी के अंदर जितना भी प्रॉब्लम होता है उसमें से सारे प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसमें से सारे प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिसको सॉल्व कर पाएंगे उसको सॉल्व करके आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है और बहुत ज़्यादा सीख भी मिलता है उसमें। ठीक है, और जो प्रॉब्लम इस कैटेगरी में यानी मज़ेदार कैटेगरी में जिस प्रॉब्लम्स आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे उसमें भी फ़ायदा है, उसमें भी मज़ा है। क्यों, देखो, जब आप उस प्रॉब्लम को अटैक करोगे, उसके बारे में सोचोगे और आपको वो प्रॉब्लम नहीं आएगा तो आपको एक डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग मिलेगा कि आपको क्या नहीं आता है। ठीक है, वो क्वेश्चन को आपको सही समझ में आता है ये और उस सॉल्यूशन को नहीं समझ में आता है तो भी आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि चलो एक नया टाइप का प्रॉब्लम तो मुझे पता है। ठीक है, और उसमें से भी सोच के उसको अटैक करके आपको मज़ा आता है। आपको एटीट्यूड ऐसे बिल्ड करना है। ठीक है, फिजिक्स का जो भी प्रॉब्लम आएगा या तो वो इजी होगा या फिर वो मज़ेदार होगा। हम लोग डिफ़िकल्ट या हार्ड नहीं बोलेंगे, इजी और मज़ेदार। ठीक है, तो आज से आप इस तरह से आपको आपका ब्रेन को ट्रेन करो। फिजिक्स का जो भी प्रॉब्लम आएगा या फिर वो इजी आएगा या फिर बस वही। चलो अब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3.13 बहुत इजी प्रॉब्लम कैटेगरी में ये आता है, लेकिन इसमें से भी थोड़ा मैं मज़ेदार बनाऊंगा अपना तरफ से, इसको कुछ मसाला डाल के। ठीक है, 3.13 क्वेश्चन नंबर 3.13 जो है इसमें ए और बी 2 पार्ट है। और ए में क्या पूछा, ए में पूछ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम एंड टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय अ पार्टिकल ओवर द सेम इंटरवल। इसका जो डिस्टिंक्शन है, ठीक है, इसका जो डिफरेंस है वो आपको बताना पड़ेगा। तो एक है डिस्प्लेसमेंट और इसको कभी कभी डिस्टेंस भी बोला जाता है। ठीक है, तो डिस्टेंस अगर बोलेगा कोई तो आपको डिस्प्लेसमेंट समझना है। ठीक है, डिस्टेंस बोलेगा तो डिस्प्लेसमेंट समझना है। वर्सेस पाथ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ का बीच क्या डिफरेंस है ये आपको बताना पड़ेगा विथ एन एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल। ये तो बहुत ऑलरेडी हम लोग डिफाइन कर चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या है, पाथ लेंथ क्या है, तो आपको पता ही है। ठीक है,
फिर भी मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, शायद बताने का ज़रूरत नहीं है। आपको पहले ओरिजिन चूज़ करना है। अगर ये वन डायमेंशनल मोशन है तो आपको एक एक्सिस चूज़ करना है, एक्स एक्सिस, ठीक है। नॉर्मली एक्स, कोई भी एक्सिस चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखो एग्जांपल क्या देंगे, मान लो ये एट टाइम t इक्वल टू 0 यहाँ पे था पार्टिकल, आफ्टर 30 सेकेंड मान लो ये 20 किमी अवे है। तो अभी डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ दोनों का वैल्यू सेम है। डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब डिस्प्लेसमेंट जब आप बोलेंगे कि 30 सेकेंड्स में, ओके 20 किमी अवे है, ठीक है। तो 30 सेकेंड में पार्टिकल का 30 सेकेंड बाद डिस्प्लेसमेंट कितना है, अगर ऐसा पूछेंगे तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 30 सेकेंड बाद 20 किमी इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ओके। तो ऐसे बोल सकते हैं, या फिर आप +20 किमी बोल सकते हैं, 20 किमी जस्ट बोल सकते हैं, ऑन डायमेंशन है इसलिए। अगर डिस्प्लेसमेंट 20 किमी बोलेंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये वन डायमेंशनल मोशन है। और ऑन डायमेंशन में होता क्या है कि ऑन डायमेंशन में आपको अगर पॉजिटिव वैल्यू मिलता है तो वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, और नेगेटिव मिलता है तो उसको नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ऐसे ही समझ लिया जाता है, ठीक है। ये कन्वेंशन है, तो इसीलिए आप डायरेक्शन नहीं बोलेंगे तो भी चल जाएगा। तो ये है। अब ये अगर फिर से 10 सेकेंड के बाद, मतलब 30 सेकेंड के बाद, तो इसको 40 सेकेंड लिखते हैं। जो अब रिटर्न किया, ठीक है, ये रिटर्न किया, तो अब यहाँ पे है, मान लो दिस डिस्टेंस इज हाउ मच, दिस डिस्टेंस इज 5 किमी। अब पाथ लेंथ क्या है, पाथ लेंथ हो गया 20 किमी प्लस 5 किमी, पाथ लेंथ हो गया 20 किमी प्लस 5 किमी, और दैट मीन्स 25 किमी। अब डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इतना है, और ये ऑब्वियसली 20 माइनस 5 15 किमी है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट, दिस इज पाथ लेंथ, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये बहुत इजी है, शायद बोल के मैं आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट है 15 किमी, है ना, जस्ट 15 किमी हम लोग बोल सकते हैं। इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन बोलेंगे तो और भी अच्छा है, नहीं बोलेंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि वो समझ में आ जाता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल से आपको क्या पता चलता है, इस एग्जाम्पल से आपको पता चलता है कि डिस्प्लेसमेंट जो है इसका वैल्यू पाथ लेंथ का वैल्यू के या तो बराबर होता है या फिर उससे कम होगा। बराबर तब होगा जब पार्टिकल का मोशन एक सेम डायरेक्शन में होगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल 15 से यहाँ तक जब कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ तो डिस्प्लेसमेंट मतलब एट फर्स्ट टाइम जब t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 30 सेकेंड तक जब ये पार्टिकल इधर चलता रहा अप टू दिस 20 किमी डिस्टेंस तक, तब डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू और पाथ लेंथ का जो वैल्यू, मतलब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और पाथ लेंथ दोनों सेम है, ठीक है। तो इस एग्जांपल से आपको और भी एग्जांपल दिया जा सकता है, लेकिन शायद टाइम वेस्ट होगा। इधर भी लेके आ सकते हैं पार्टिकल को, और फिर ये फिर ऐड होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इतना ही होगा, मतलब फिर और भी कम होगा अगर यहाँ पे लेके आएंगे। तो इसमें से पता क्या चल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है, दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू पाथ लेंथ। लेस देन इक्वल टू मतलब या तो लेस या फिर इक्वल। लेस होता है कब, पाथ लेंथ से छोटा कब होता है डिस्प्लेसमेंट, जब पार्टिकल का मोशन करने के वक्त उसका डायरेक्शन भी चेंज होता है, तब क्या होता है, पाथ लेंथ बड़ा होता है, डिस्प्लेसमेंट छोटा होता है। ऐसे लिखने का मतलब आपको पता है ना, ये बड़ा है ये छोटा है। और इक्वल भी हो सकता है, इक्वल कब होगा, जब पार्टिकल का मोशन का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3.13a। अब क्वेश्चन नंबर 3.13b बोला मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम एंड एवरेज स्पीड ओवर द इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। ये निकलने के लिए बोला सो इन बोथ
A define A and B that the second quantity is either greater or equal to the first quantity when is the equality sign true. तो A में कब equality sign true वो मैंने बोल दिया। अब दूसरा जो B है इसका, ये B क्या है पूछा, B में क्या पूछ लिया भाई साहब, आप लोग भी बुक्स खुला रखो, एक्टिव रहो, अपना पेपर पेन लेके के बैठो। ये जब वीडियो देख रहे हो ना, सिर्फ मत देखो सो के, आप देखने के वक्त एक्टिव भी रहो, खुद का भी ब्रेन लगाओ। अगर आपको चाहे तो वीडियो पॉज करके सोचो, ठीक है। तो इस तरह से एक्टिव रहो, और मैं जब कुछ सवाल करूँगा आपसे तो आप ऐसे सोचना कि आप मेरे सामने खड़े हो या बैठे हो, कुछ भी हो, पेन पेपर लेके, और मैं आपको सवाल पूछ रहा हूँ और आप उसका जवाब भी देंगे, ठीक है। अगर ज़ोर से जवाब नहीं देंगे तो आप अपना दिमाग से, ठीक है, साइलेंटली जवाब दे सकते हैं, लेकिन यू कीप योर सेल्फ एक्टिव। अब जो बी है, बी का प्रॉब्लम आप खुद पढ़ लिया। ये जब वीडियो देख रहे हो तो आप तो एटलीस्ट इतना किए होंगे, अगर नहीं किया तो पॉज करो और उसको पढ़ो, या फिर देखो यहाँ पे, अगर बहुत ये हो, आप लेजी पर्सन हो तो देख लो क्या बोला है यहाँ पे। यहाँ पे बोला जो स्पीड, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बीच, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, इसके बीच जो डिफरेंस है वो हम लोगों को बताने के लिए बोला है। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कैसे क्या है, मान लो एक पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट किया और पार्टिकल गया इधर, एक्स एक्सिस से मान लो। अब पार्टिकल मान लो यहाँ पे आया, आफ्टर मान लो ये 50 किमी है, और ये आया आफ्टर मान लो 10 सेकेंड, ओके, 10 सेकेंड में 15 किमी गया, ठीक है। अब जब ये पार्टिकल गया, इसमें वेलोसिटी कितना है, पहले एवरेज स्पीड कितना है। एवरेज स्पीड मतलब जो डिस्टेंस ट्रैवल किया गिवन टाइम इंटरवल में। अब 10 सेकेंड में एवरेज स्पीड क्या है, मतलब 10 सेकेंड में कितना दूर गया। तो जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस मतलब जो पाथ लेंथ है वो पाथ लेंथ लेंगे, डिवाइडेड बाय टाइम कर देंगे, वो हो गया एवरेज स्पीड। देखते जाइए, ठीक है, मैं और इसको कॉम्प्लिकेट करूँगा थोड़ा। तो एवरेज स्पीड तो हो गया, स्पीड को कैसे लिखते हैं, स्पीड ही लिखते हैं, ठीक है, स्पीड लिख देते हैं। स्पीड कितना होगा 50 किमी बाय 10 सेकेंड, तो ये हो गया 5 किमी पर सेकेंड। अब वेलोसिटी कितना होगा इस सिचुएशन में, वेलोसिटी कितना होगा, वेलोसिटी भी सेम है, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट इन द गिवन टाइम पीरियड। जो टाइम पीरियड हमारा कंसिडरेशन में है उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना है डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 50 किमी बाय टाइम, वो सेम है, अभी तक सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि अभी तक डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, ठीक है, इसलिए नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। अब फिर मान लो 5 सेकेंड के बाद यहाँ, और मान लो कि ये कितना होगा, ये मान लो 10 किमी मान लो एक्स्ट्रा, और 10 किमी गया तो कितना होगा डिस्प्लेसमेंट, अभी भी सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे 10 किमी ऐड हो जाएगा, और यहाँ इतना जाने में मान लो 5 सेकेंड लगा तो 5 सेकेंड ऐड होगा यहाँ पे। टोटल पाथ लेंथ बाय टोटल टाइम, यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ सेम हो रहा है क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहा है ना, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, यहाँ पे +5 हो जाएगा, और ऑब्वियसली इसका वैल्यू थोड़ा डिफरेंट आने वाला है। क्या डिफरेंट आने वाला है, 60 किमी बाय 15 सेकेंड, ठीक है, 15 सेकेंड। सो ये होगा 4 किमी पर सेकेंड, ये भी हो जाएगा 4 किमी पर सेकेंड। अभी तक कुछ चेंज नहीं हो रहा है।
सो यहाँ से देख के आपको पता चल रहा है कि अगर पार्टिकल का मोशन सेम डायरेक्शन में होता है, वो अगर चेंज नहीं होता है, तो स्पीड का जो वैल्यू, मैं स्पीड तो स्केलर है एनीवे, स्पीड जो होता है वो वेलोसिटी का जो वैल्यू होता है सेम होता है। वेलोसिटी मैं लिख दिया, यहाँ पे डायरेक्शन नहीं लिखा, लेकिन इसका मतलब ये सिर्फ ये वैल्यू नहीं है, ये डायरेक्शन भी है। मैं बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं बोल सकता हूँ एक्सप्लिसिटली, यहाँ पे लिख सकता हूँ कि अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और स्पीड का मैग्नीट्यूड सेम होगा अगर पार्टिकल का मोशन का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। अब देखो ये हो गया। अब देखो अगर ये अब पार्टिकल इधर आ रहा है, फिर से मान लो इधर 10 सेकेंड में, फिर इधर आ गया 20 किमी, इधर आ गया, मतलब यहाँ से इतना डिस्टेंस मान लो 30 किमी, 30 किमी, इधर से इतना आ गया तो 20 आ गया, ओह सॉरी, कितना होगा, दिमाग लगाओ, यहाँ से 10 किमी और ये भी 10 किमी है और ये 50 है, तो ये 40 किमी है ना। अब मान लो यहाँ से यहाँ आने में और कितना टाइम लग गया, मान लो 10 सेकेंड लग गया, इधर से इधर आने में, फिर से इधर से इधर आने में फिर से लग गया 10 सेकेंड यहाँ आने में। अब एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। देखो पहले तो एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड कितना होगा, एवरेज स्पीड होगा, यहाँ पे बात एवरेज स्पीड की हो रहा है ना, तो एवरेज स्पीड कितना होगा, टोटल जो पाथ वो ट्रैवल किया, टोटल पाथ कितना ट्रैवल किया, पहले ये क्या 60 किमी, फिर इधर रिटर्न आया 20 किमी, सो 60 + 20 80 किमी, 80 किमी, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ नहीं तो आपको देखने में दिक्कत होगा। 80 किमी गया, टोटल पाथ है 80 किमी, इधर गया 60, फिर रिटर्न आया 20, तो 80, और टाइम कितना लगा, इतना जाने में 10 सेकेंड लगा था, फिर इतना जाने में 5 सेकेंड लगा था, फिर यहाँ रिटर्न करने में 10 सेकेंड लगा, मतलब 10 + 10 + 5 सेकेंड टोटल टाइम। ये बहुत इजी है, 80 किमी बाय 25 सेकेंड जो भी है, इसको आप छोटा कर देना या फिर कैलकुलेटर में बैठा के सॉल्व कर, यही है आंसर, 80/25 किमी पर आवर। अब यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा बताओ, सेम क्या रहेगा, सेम नहीं रहेगा। अब सिर्फ जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है दैट बाय टोटल टाइम इंटरवल जो कंसीडरेशन में है, जो प्रॉब्लम में टाइम इंटरवल के बात हो रहा है, तो प्रॉब्लम में टाइम इंटरवल किसका बात हो रहा है, 10 + 10 + 5 सेकेंड के, मतलब यहाँ से स्टार्ट किया गया और कुछ भी किया, यहाँ आया, टोटल टाइम कितना लगा 25 सेकेंड, तो नीचे तो 25 सेकेंड हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इतना है, डिस्प्लेसमेंट निकलना आपको आता है ना, ओरिजिन से फाइनल जो पोजीशन है उसका सीधा जो डिस्टेंस होता है वही होता है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट में एक डायरेक्शन भी इंक्लूडेड होता है, बोलो या ना बोलो, ऑन डायमेंशन में बोलते नहीं है लेकिन है ये। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, कितना हो गया 40 किमी, सो दिस विल बी द एवरेज वेलोसिटी 40/25, तो मान लो 8/5 किमी पर सेकेंड, ये है एवरेज वेलोसिटी। ये सारे चीज़ देख के आपको क्या पता चल रहा है बताओ, ये सारे चीज़ देख के एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में आपको क्या डिफरेंस देखने को मिला और क्या सिमिलैरिटीज़ देखने को मिला। देखो जब सेम डायरेक्शन में होगा पार्टिकल, अगर डायरेक्शन नहीं चेंज करेगा मोशन का, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू, मतलब एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एवरेज स्पीड का सेम होगा, लेकिन जब डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तब एवरेज स्पीड का वैल्यू, एवरेज स्पीड का वैल्यू एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू से ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें पाथ लेंथ लिया जाता है और इसमें सिर्फ डिस्प्लेसमेंट लिया जाता है। तो एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड वो छोटा होता है एवरेज स्पीड से,
समझ में आ गया ना? तो हो गया ये क्वेश्चन नंबर 3.13 ए और बी दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है और मैं एक्सप्लेन भी कर दिया विथ द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3.14। ये बहुत फनी क्वेश्चन लगा मुझे। 3.14 इसमें क्या बोल रहा है कि एक बंदा है, उसका घर है यहाँ पे, उसका मार्केट है यहाँ पे, और घर से मार्केट का डिस्टेंस जो है ना ये कितना है? 2.5 किमी है, 2.5 किमी है। और बंदा यहाँ से मार्केट जाने के वक्त इसमें कितना वेलोसिटी लेके गया? 5 किमी पर आवर वेलोसिटी में गया। और जब मार्केट गया तो जाके देखा कि मार्केट क्लोज्ड है, तो फिर वो बहुत तेज रिटर्न भागा घर के तरफ, और घर के तरफ रिटर्न भागने के वक्त उसका वेलोसिटी हो गया 7 किमी पर आवर। अब भाई साहब मैं सोच रहा था कि जाने के वक्त जब मार्केट जा रहा था बंदा, वो तो धीरे से जा रहा था, आने के वक्त इसका स्पीड इतना ज़्यादा बढ़ गया क्यों? ये इतना तेज क्यों भाग रहा है घर के तरफ? आप सोच समझ के गेस करो क्या कॉज हो सकता है, और वो कॉज कमेंट सेक्शन में लिख दो। और ऑब्वियसली वो कॉज थोड़ा फनी होना चाहिए, ठीक है, ताकि मुझे मज़ा आए और भी आप लोगों का जो पियर्स है, आप लोगों का साथ जो पढ़ रहा है उसको भी मज़ा आए, ठीक है। तो वो कमेंट जो होगा कि किस वजह से वो घर बहुत तेज़ भाग रहा है, बंदा तो गया था धीरे धीरे, लौटने के वक्त इतना तेज़ क्यों भाग रहा है, इसका कोई कॉज सोचो जो फनी होना चाहिए, उसको कमेंट करके लिख दो। अब चलो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या पूछा? इसमें पूछा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा? अब देखो, जब इस तरह से बोलता है कोई प्रॉब्लम कि यहाँ से स्टार्ट किया, बाजार गया, फिर मार्केट से फिर घर लौट के आ गया, और एवरेज स्पीड कितना है, इसका मतलब है आपको पूरा सिनेरियो आपको बता दिया, उसके बाद आपको पूछ रहा है एवरेज स्पीड कितना है। तो आपको पूरा सिनेरियो ब्रेन में लेना पड़ेगा, पूरा चीज़ ये होने में कितना टाइम लगा और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो पहले तो आपको टाइम कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये यहाँ पे गया था फिर घर आ गया था, डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0 है, डिस्प्लेसमेंट है 0, और टाइम जितना भी लगेगा उसका एवरेज स्पीड 0 ही है। एवरेज स्पीड कितना है? 0 है। आपका जो एनसीईआरटी बुक है, एवरेज स्पीड नहीं, एवरेज वेलोसिटी 0 है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है, पाथ लेंथ तो 0 नहीं है, एवरेज वेलोसिटी 0 है। आपका बुक में जो आंसर दिया वो गलत है, मे बी टाइपिंग एरर हो, कुछ हुआ, तो एवरेज वेलोसिटी 0 होगा। वो जो वैल्यू आपका बुक में दिया हुआ है आंसर में वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई साहब इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, वो 0 है, तो एवरेज स्पीड 0 होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, देयर इज नो कन्फ्यूजन, सो एवरेज वेलोसिटी इज 0, ठीक है। तो हो गया एवरेज वेलोसिटी 0, क्वेश्चन ए सॉल्व हो गया। अब एवरेज स्पीड ऑफ द मैन ओवर द इंटरवल ऑफ टाइम 0 to 30 मिनट, 0 to 30 मिनट में उसका एवरेज स्पीड कितना है। तो अब आपको जो करना पड़ेगा वो है 30 मिनट में कितना दूर गया वो आपको निकालना पड़ेगा। तो पहले देखो, जब वो घर से मार्केट के तरफ जा रहा है तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो 2.5 किमी, और उससे अगर 5 किमी पर आवर वेलोसिटी से अगर डिवाइड करेंगे, मतलब ये है डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी मान लो, या फिर स्पीड जो भी बोलो, क्योंकि इधर जा रहा है वो उस टाइम पीरियड में एक डायरेक्शन फिक्स्ड है ना। तो क्योंकि हम लोग मार्केट जाने के जो सिचुएशन है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो मार्केट जाने के सिचुएशन जो है उसमें उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, तो उस सिचुएशन में वेलोसिटी और स्पीड का वैल्यू तो सेम है, ठीक है। तो इसको कुछ भी बोल लो, तो हम लोगों को टाइम मिलेगा, इसमें से कितना टाइम मिलेगा?
इसमें से टाइम मिलेगा कि उसको मार्केट जाने में कितना, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी मतलब टाइम कितना है, हाफ आवर। हाफ आवर मतलब 30 मिनट्स, ठीक है। और ये बंदा जब इधर लौट रहा था तो लौटने में उसको कितना टाइम लगा, फिर से डिस्टेंस बाय टाइम करेंगे, फिर से वही डिस्टेंस है 2.5 किमी, और इसको T1 लिख देते हैं, T1 इक्वल टू, और ये है T2 इक्वल टू बाई ये है 7 किमी पर आवर, दैट मीन्स ऑन थर्ड, और इसको आवर और इसको अगर मिनट करेंगे तो 60 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 20 मिनट्स। मतलब बंदा यहाँ से मार्केट तक गया 30 मिनट्स में और यहाँ से रिटर्न आ गया 20 मिनट्स में, ठीक है। अब हम लोगों को पूछा है कि इसका जो है क्या निकालना है, एवरेज स्पीड 0 to 30 मिनट में, 0 to 30 मिनट में, ठीक है। एवरेज स्पीड निकालना है 0 to 30 मिनट में। तो 0 to 30 मिनट में एवरेज स्पीड कितना है उसका, एवरेज स्पीड कितना है 0 to 30 मिनट में, वो तो बोल ही दिया है ना 5 किमी पर आवर, वो तो कोई भी चेंज नहीं किया कुछ, और उसी 30 मिनट में तो वो यहाँ से मार्केट तक जा रहा है, तो 5 किमी पर आवर ही आंसर होगा, कुछ सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस 30 मिनट तक वो 5 किमी पर आवर में मार्केट जा रहा है। सो ए का आंसर हो गया बी, क्वेश्चन बी 1 का आंसर है 5 किमी पर आवर, हो गया। अब इसके बाद क्या पूछा, 0 to 50 मिनट, 0 to 50 मिनट, देखो 0 to 50 मिनट में इसका एवरेज स्पीड कितना होगा ये पूछा है। 0 to 50 मिनट में एवरेज स्पीड कितना होगा ये पूछा है। इतना इजी प्रॉब्लम क्यों दिया मैं ये सोच रहा हूँ। 0 to 50 मिनट में ये 30 मिनट, ये 20 मिनट है ना, मतलब 50 मिनट टोटल, उसको यहाँ ट्रैक में 50 मिनट्स लगा। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, मुझे याद हो गया कि इसको मार्केट जाने में टाइम लगा था 30 मिनट, और मार्केट से घर आने में लगा था टाइम 20 मिनट, लिख दिया मैंने साइड में। अब 50 मिनट्स में इसका एवरेज स्पीड कितना है, तो 50 मिनट में टोटल पाथ लेंथ कितना है, 5 किमी इधर गया, 2.5 किमी इधर गया, 2.5 किमी इधर आया, तो टोटल पाथ लेंथ है 5 किमी, ठीक है। ऐड करो, आप लोग जब करोगे तो लिखोगे ना कि इधर गया 5 किमी, 2.5 किमी, इधर गया 2.5 किमी, सो टोटल पाथ लेंथ इज 2.5 किमी प्लस 2.5 किमी, दैट मीन्स इट इज इक्वल टू 5 किमी। और टोटल टाइम कितना लग गया भाई साहब, टोटल लग गया 550 मिनट्स, जाने में लगा 30 और आने में लगा 20, तो ये हो जाएगा एवरेज स्पीड टोटल पाथ लेंथ बाय टोटल टाइम, ये है एवरेज स्पीड। और इसको हम लोग आवर में कर सकते हैं, तो 50/60 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आवर, है ना, 0 और 6 ऊपर जाएगा, 5 × 6/5 किमी पर आवर, एक कर देते हैं, तो 6 किमी पर आवर क्या है इसका एवरेज स्पीड है 0 to 50 मिनट में, ठीक है, एवरेज स्पीड है, ठीक है। ये बहुत ही इजी है प्रॉब्लम। अब इसके बाद क्या पूछ रहा है, इसके बाद पूछ रहा है 0 to 40 मिनट में इसका एवरेज स्पीड कितना था, 0 to 40 मिनट में, ठीक है। तो 0 to 40 मिनट में इसका एवरेज स्पीड कितना था, ये थोड़ा आपको थोड़ा मतलब इजी है। देखो 2.5 किमी तो गया कितना में, 30 मिनट में, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। अब फिर से 10 मिनट रिटर्न आएगा, तभी तो आपको 40 मिनट मिलेगा, है ना। तो 10 मिनट रिटर्न आया, कितना दूर आया वो आपको निकलना पड़ेगा, कितना दूर आया, ठीक है। वो कितना दूर आएगा 10 मिनट में, 7 किमी पर आवर में वो रिटर्न कर रहा है, 7 किमी पर आवर में रिटर्न कर रहा है। इसके साथ अगर हम लोग 10 मिनट, यानी 10 मिनट को अगर आवर कर देते हैं, ये इतना आवर, तो कितना 10 मिनट में कितना डिस्टेंस रिटर्न आया वो मिल जाएगा हम लोगों को। डिस्टेंस, रिटर्निंग डिस्टेंस, रिटर्न जब कर रहा है तो आर डिस्टेंस लिख दिया मैंने,
इज इक्वल टू इतना 6 सो 7/6 किमी 1.17 अप्रॉक्सीमेटली किमी। ठीक है, तो अब टोटल 40 जो मतलब 40 जो मिनट है, 40 मिनट में ये बंदा कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, टोटल पाथ लेंथ कितना है, टोटल पाथ लेंथ है 2.5 किमी गया इधर, और उसके साथ रिटर्न आया 10 मिनट में फिर से 1.17 किमी, डिवाइडेड बाय कितना होगा, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 40 मिनट, 40 मिनट। तो इसको 40 मिनट है, इसको आप अगर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको क्या कर देंगे, 60 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे आवर लिख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका एवरेज स्पीड 0 से 40 मिनट में। तो ये हो गया कितना, 3.67 किमी। ओके, into 2 3, सो दिस इज 2 एंड दिस इज 3, ये हो जाएगा किमी पर आवर। सो 0 से 40 मिनट के बीच ये होगा आपका एवरेज स्पीड। आप इसको कैलकुलेटर में पुट करके देख लेना, और जो आपका आंसर शायद बुक में है वो गलत है। ठीक है, घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे करो, ये सही आंसर है। ठीक है, अब हो गया। अब इसमें क्या बोला, ओके ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन 3.14 बी। इसमें से आपको कंक्लूशन क्या मिला बताओ। कंक्लूशन यही मिला कि एवरेज स्पीड जब निकालते हैं तो टोटल पाथ लेंथ लेना पड़ता है, और उस टोटल पाथ को ट्रैवल करने में जो टाइम लगता है उससे डिवाइड करना पड़ता है एवरेज स्पीड निकालने के लिए। लेकिन एवरेज वेलोसिटी जब निकालते हो तो टोटल डिस्प्लेसमेंट लेते हो, टोटल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और उससे टोटल टाइम से डिवाइड करते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एवरेज जो स्पीड है वो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। आप लोगों को मैंने दिखा दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3.15 में पूछा, वी हैव केयरफुली डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन एवरेज स्पीड एंड मैग्नीट्यूड of average velocity. No such distinction is necessary when we consider instantaneous speed and magnitude of velocity. The instantaneous speed is always equal to the magnitude of instantaneous velocity. Why? लेकिन एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का तो डिस्टिंक्शन आप लोग देख लिया कि ऐसा नहीं हो सकता है कि एवरेज जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड एवरेज स्पीड हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो रहा है। मैं आपको दिखा दिया है ना, ऑलरेडी मैं बता दिया कि एवरेज जो वेलोसिटी है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो एवरेज जो स्पीड है उससे कम होता है या फिर उसका इक्वल होता है, उससे बराबर नहीं होता है। ठीक है, लेकिन इंस्टेंटेनियस जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होता है, इसका जो मॉड है, मैग्नीट्यूड है, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा इंस्टेंटेनियस स्पीड से बराबर होगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड से बराबर होगा। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंस्टेंटेनियस स्पीड से बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है, ये सवाल पूछा क्वेश्चन नंबर 3.15 में। क्वेश्चन नंबर 3.15 पूछा कि ये क्यों होता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मॉड मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो वैल्यू है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर क्यों होता है। क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि मान लो कोई भी पार्टिकल कोई भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है, इधर से इधर जा रहा है, कुछ भी कर रहा है। अब जब इंस्टेंटेनियस टाइम लेते हैं मतलब आर्बिट्ररीली स्मॉल टाइम लेते हैं जब, तो पार्टिकल को डायरेक्शन चेंज करने का टाइम ही नहीं मिलता है, मौका ही नहीं मिलता है। ठीक है, वो पार्टिकल को डायरेक्शन चेंज करने का जब मौका नहीं मिलेगा
तो वो पार्टिकल का जो मोशन है उसको ऑन डायमेंशनल मोशन आप समझ सकते हैं कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो जब पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा तो तब वेलोसिटी और वेलोसिटी का जो मॉड्यूलस वो स्पीड का मॉड्यूलस स्पीड से सेम होता है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू और पाथ लेंथ का जो वैल्यू वो सेम होता है। आप फिर से सोचिए, अगर टाइम बहुत कम होगा, आप जूम करेंगे, कोई भी पाथ लो, ये 2 डायमेंशनल पाथ आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन आप जूम करेंगे, इसको जूम करेंगे तो ये जो चीज़ है स्मॉल एरिया, दिस इज़ लाइक एन स्ट्रेट लाइन। इवन तो लार्ज जब स्केल में देखेंगे, दूर से देखेंगे आप, तो लगेगा कि ये चेंज हो रहा है डायरेक्शन, ठीक है, और लार्ज स्केल ऑफ टाइम में ये डिस्टेंस चेंज हो रहा है। लेकिन जब आप टाइम को बहुत छोटा कर देंगे, इंस्टेंटेनियस कर देंगे, तो प्रॉब्लम क्या है कि वो जो डिस्प्लेसमेंट है और जो पाथ लेंथ है वो बराबर हो जाता है, क्योंकि उसको डायरेक्शन चेंज करने का मौका नहीं मिला, इतना कम टाइम है ना। तो इसीलिए क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड सेम हो जाता है। तो एक्सप्लेनेशन क्या है, जब टाइम आर्बिट्ररीली स्मॉल होता है तब डिस्प्लेसमेंट का जो मोड है वो पाथ लेंथ से बराबर हो जाता है। यही है एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 3.15। अब चलो 3.16। 3.16 में बहुत मज़ेदार कुछ ग्राफ्स दिया गया है। इस प्रॉब्लम करके बहुत मज़ा आने वाला है। 3.16 पहला जो ग्राफ दिया है, ये आपका बुक अगर ओपन है तो आप देख सकते हो। मैं फिर भी ड्रॉ कर लेता हूँ। एक्स इधर, टाइम इधर, और पार्टिकल का मोशन कुछ इस तरह से है। विथ थ्रू द ऑरिजिन इट इज़ मूविंग, गोइंग थ्रू द ऑरिजिन। मान लो ऑरिजिन से गया ऐसा, और इस तरह से एरो दिया, मतलब ये जो पार्टिकल है ये इस पाथ में रिपीट कर रहा है, ऐसा सेंस देने के लिए ये एरो दिया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्या ये वैलिड पार्टिकल मोशन का, ऑन डायमेंशनल मोशन ऑफ पार्टिकल का वैलिड रिप्रेजेंटेशन है? क्या ऐसा ग्राफ हो सकता है? बताओ, ऐसा ग्राफ क्या हो सकता है? ऐसा ग्राफ कोई भी पार्टिकल का मोशन का नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक सेम टाइम में, मैं इसको अपना लैंग्वेज से भी समझाने का कोशिश करूँगा। क्यों? देखो, क्योंकि इस टाइम में एक सेम टाइम, मान लो ये ऑरिजिन में टाइम 0 मान लो, 5 मिनट के बाद इसका डिस्टेंस, मतलब इसका पोजीशन, 5 मिनट के बाद इसका पोजीशन इतना है, मान लो 5 किमी, मतलब पार्टिकल 5 मिनट के बाद 5 किमी दूर आया। 5 मिनट के बाद 5 किमी दूर आया। कितना टाइम लग गया? 5 किमी गया, 5 मिनट लग गया। अब फिर पार्टिकल 5 किमी में आ रहा है, फिर पार्टिकल कितने में आ रहा है? देखो, मान लो ये है 25 किमी, पार्टिकल फिर 25 किमी डिस्टेंस में है, 25 किमी डिस्टेंस में है, और वो भी टाइम है 5 मिनट, उसका भी कॉरस्पॉन्डिंग टाइम है 5 मिनट। क्या ऐसा पॉसिबल है सेम टाइम में 2 लोकेशन मिल रहा है पार्टिकल का? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना। तो ये तो गलत है, ये सही नहीं है ना। और हम लोग दूसरे से, और मैं दूसरा एक अपना तरफ से आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। देखिए, एक सेम डिस्टेंस है, मतलब 5 किमी में पार्टिकल है, 5 किमी में पार्टिकल है, और इसका कॉरस्पॉन्डिंग टाइम 2 है। कॉरस्पॉन्डिंग टाइम आपको 2 है, मतलब मान लो 1 सेकेंड, 1 मिनट, और इसमें से हमको बहुत अच्छा सीख मिलेगा। देखो, 1 मिनट और 5 मिनट, तो पार्टिकल 5 किमी में 1 मिनट में भी है और 5 मिनट में भी है। क्या ऐसा हो सकता है? पार्टिकल जो 5 किमी डिस्टेंस है वो 1 मिनट के बाद भी है, 5 मिनट के बाद भी है। 5 किमी डिस्टेंस में 1 मिनट के बाद भी है और 5 मिनट के बाद भी है। क्या ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है।
ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्योंकि पार्टिकल मान लो 1 मिनट में यहाँ आ गया और फिर यहाँ पे वो बैठा है, या फिर इधर से जाके फिर इधर आया रिटर्न, तो ये 1 मिनट के बाद भी 5 किमी डिस्टेंस में रह सकता है और 5 मिनट के बाद भी डिस्टेंस इसी डिस्टेंस में रह सकता है। लेकिन प्रॉब्लम हो रहा है जब एक ही टाइम में 2 डिस्टेंस मिल रहा है, ये है एक प्रॉब्लम, ये है एक प्रॉब्लम। और दूसरा जो मेरा एक्सप्लेनेशन है वो है ऐसा, देखिए मान लो पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट किया और इधर जा रहा है, टाइम भी बढ़ रहा है, इसका जो पोजीशन का वैल्यू वो भी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, टाइम आपका बढ़ रहा है। क्या यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम घट रहा है, घट रहा है, टाइम घट रहा है। तो कोई पार्टिकल मूव कर रहा था, टाइम भी, आपका क्लॉक भी घूम रहा था, टाइम भी बढ़ रहा था। अब क्या टाइम नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, टाइम क्या घटेगा, यहाँ पे टाइम फिर घट रहा है ना, इतना टाइम हो गया फिर टाइम घट रहा है। तो टाइम तो कभी नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं जाएगा, टाइम तो कमेगा नहीं, घटेगा नहीं कभी, ठीक है। तो ये तो गलत रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। 2 एक्सप्लेनेशन मैंने दिया। एक एक्सप्लेनेशन है कि सेम टाइम में 2 पोजीशन हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, जो पॉसिबल नहीं है। पार्टिकल सेम टाइम में 2 पोजीशन में नहीं रह सकता है। और दूसरा है, अगर ये वैलिड रिप्रेजेंटेशन है तो इस ग्राफ में देखने को मिल रहा है कि टाइम नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, जो पॉसिबल नहीं है। तो आप कोई भी लिख सकते हैं, तो ये वैलिड नहीं है। अब बी क्या दिया, बी ऐसा दे दिया ए, और ए भी वी और वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है। यहाँ पे देखो प्रॉब्लम क्या हो रहा है, सेम टाइम में 2 वेलोसिटी एक पार्टिकल का क्या मिल सकता है। मान लो ये एक टाइम है 5 मिनट, एक पार्टिकल जा रहा है, आपका 5 मिनट भी बीत गया और 5 मिनट के बाद पार्टिकल का 2 डिफरेंट वेलोसिटीज़ है, ये भी एक वेलोसिटी है और ये भी एक वेलोसिटी है। क्या पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। ऐसे आप बता सकते हैं कि पार्टिकल का सेम टाइम में 2 डिफरेंट वेलोसिटी नहीं हो सकता है। दूसरा ये भी बोल सकते हैं कि ये जो ग्राफ प्रेजेंटेशन क्या हुआ है, इसमें एक सर्टेन पॉइंट के बाद टाइम नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, जो पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। नेगेटिव डायरेक्शन में टाइम नहीं जाएगा। ये एरो दिखा के तो वही दिखाने की कोशिश किया कि ये रिपीट कर रहा है इस तरह से, तो यहाँ आने के बाद ये तो इधर आ ही नहीं सकता है। क्यों, क्योंकि ये टाइम अब घटेगा, लेकिन टाइम तो घट नहीं सकता, नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं जा सकता है। तो इसीलिए यह पॉसिबल नहीं है, बी भी पॉसिबल नहीं है। चलो अब देखते हैं सी। सी अब देखते हैं सी कैसे दिया, ऐसे यहाँ पे स्पीड वर्सेस टाइम, स्पीड और इधर है टाइम। अब ये जो ग्राफ है ऐसा कुछ है, इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, देखिए स्पीड पॉजिटिव था, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से नेगेटिव के तरफ आ रहा है, स्पीड नेगेटिव के तरफ आ रहा है। लेकिन स्पीड का वैल्यू कभी नेगेटिव होगा, ये स्पीड वर्सेस टाइम है। स्पीड कभी नेगेटिव होता है क्या, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। स्पीड का सिर्फ वैल्यू होता है और जो पॉजिटिव होता है, ठीक है। स्पीड का डेफिनेशन में डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए ये गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे स्पीड नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव नहीं हो सकता है। स्पीड हमेशा पॉजिटिव होता है। तो चलो ये भी गलत है। और अब गया ऑप्शन डी में क्या है, टोटल पाथ लेंथ वर्सेस टाइम, टोटल पाथ लेंथ वर्सेस टाइम। इधर है टोटल पाथ लेंथ वर्सेस टाइम, और इस ग्राफ कैसे दे दिया, ऐसा कुछ दिया। क्या ये पॉसिबल है, टोटल पाथ लेंथ कभी घटता है क्या, टोटल पाथ लेंथ टाइम जाने से कभी भी नहीं घटेगा, उसका
डायरेक्शन चेंज होगा या फिर नहीं होगा। पाथ लेंथ तो भाई साहब कभी भी घटेगा नहीं। अगर पार्टिकल वहाँ पे स्टॉप हो गया एक सर्टेन पॉइंट टाइम के बाद, तो पाथ लेंथ तो उतना हो गया टाइम बढ़ेगा लेकिन पाथ लेंथ तो और नहीं बढ़ेगा, पाथ लेंथ कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन वो अगर सीधा उसी डायरेक्शन में जा रहा है तब भी पाथ लेंथ ऐड होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तब भी पाथ लेंथ ऐड होगा। तो पाथ लेंथ तो कभी घटेगा नहीं। यहाँ पे मैक्सिमम हुआ फिर पाथ लेंथ घट रहा है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। टाइम के साथ पाथ लेंथ कभी घटेगा नहीं। सो दिस इज इम्पॉसिबल, दिस इज नॉट right representation. So all these four representation of question number 3.6 is incorrect. तो चलो अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3.17। 3.17 में क्या बोला कि एक प्लॉट दे दिया, ठीक है, एक प्लॉट दिया और पूछा इज इट करेक्ट टू से फ्रॉम द ग्राफ that the particle moves in a straight line for t less than 0 and on a parabolic path for t greater than 0 if not suggest a suitable physical context for this graph. अब ऐसा दिया एक ग्राफ और ग्राफ में ये है पार्टिकल का जो पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। अब इस पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ को देख के क्या आपको पता चल रहा है कि ये पैराबोलिक पाथ में जा रहा है? एक क्या पैराबोलिक पाथ में पार्टिकल जा रहा है? ये पैराबोला अगर है, क्या इस पाथ में पार्टिकल जा रहा है? भाई साहब नहीं, आपको समझना पड़ेगा ये एक्स एक्सिस है पार्टिकल और ये टाइम एक्सिस है। ये रियल 2 डायमेंशनल एक्स वाई एक्सिस नहीं है, ठीक है, ये एक्स वाई प्लेन नहीं है। पार्टिकल का ये जो पोजीशन है उसका 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंटेशन नहीं है। पार्टिकल जा रहा है ऑन डायमेंशन में, पार्टिकल सिर्फ एक्स डायरेक्शन में जा रहा है और एक्स का डिफरेंट वैल्यू यहाँ पे इस पॉइंट से हम लोगों को पता चल रहा है और किस टाइम में वो इस एक्सिस में है। तो ये एक्चुअल उसका पाथ नहीं है, ये उसका रिप्रेजेंटेशन है, मतलब एक्स पोजीशन वर्सेस टाइम का रिप्रेजेंटेशन है, ये एक्चुअल पाथ नहीं है पार्टिकल का। पार्टिकल का एक्चुअल पाथ है अलोंग द एक्स एक्सिस, सिर्फ एक्स चेंज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। आई होप दैट आप लोगों को ये ऑलरेडी समझ में आता है। अब ऐसा पार्टिकल मतलब किस तरह का पार्टिकल का पोजीशन टाइम ग्राफ इस तरह का होता है। देखो ये इसमें क्या हो रहा है, इसका जो स्लोप है वो चेंज हो रहा है। देखो अब इतना स्लोप था, कुछ टाइम बाद इतना स्लोप हुआ, स्लोप चेंज हो रहा है ना, स्लोप तो चेंज हो रहा है, स्लोप इंक्रीज कर रहा है, मतलब पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर रहा है। क्योंकि पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो होता है, पोजीशन टाइम का ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या होता है भाई साहब, भूल गए हो? आपको रिवाइज करना पड़ेगा, आपको दिमाग को शार्प रखना पड़ेगा। पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो होता है क्या, वेलोसिटी। इसका मतलब इस बंदे का वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, टाइम के साथ इसका वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। और इस ग्राफ से तो हम लोग ऐसे ही देख के बोल नहीं सकते कि ये इसका इंक्रीमेंट जो है, रेट ऑफ इंक्रीमेंट वो कांस्टेंट है कि नहीं है। लेकिन ओके, हम लोग फॉर अ ग्रॉस अजम्पशन गेस वी कैन से दैट ओके इट हैज़ सम एक्सीलरेशन। और ऐसा कब होता है, जब आप ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट को नीचे तरफ जस्ट छोड़ देते हैं तो एक ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन में गिरता है, तो इसका वेलोसिटी इंक्रीज होता है और उसका इंक्रीमेंट का जो पैटर्न है वो इस तरह कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये एक्चुअल मतलब पार्टिकल इज नॉट आंसर। तो आंसर क्या हुआ, पार्टिकल इज नॉट मूविंग इन द पैराबोलिक पाथ, इट इज मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस, बट दिस ग्राफ इज इट्स पोजिशन टाइम ग्राफ। और इस ग्राफ से पता चल रहा है कि इट हैज़ सम एक्सीलरेशन। और रियल एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका,
किस तरह का पार्टिकल ऐसा बिहेव करता है। जब ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट को आप छोड़ देते हो तो ग्रेविटेशन के लिए जब ये गिरता है तो उसका वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होता है कांस्टेंट रेट में। तो उस तरह का पार्टिकल का रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है। तो इस वीडियो में मेरा टारगेट था 5 प्रॉब्लम्स सॉल्व करना। अब तो 5 प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है और मुझे लगता है कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किए होंगे इस प्रॉब्लम को। अगर आपको कोई भी चीज़ ऐसा लगता है कि इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक है, मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ या फिर अगर ऐसा कुछ बोलूँगा तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा तो आप कमेंट करके बताइए। और आपको एक सवाल मैंने पूछा था, शायद आप भूल गए। वो जो बंदा था वो मार्केट के तरफ तो 5 किमी पर आवर स्पीड में जा रहा था, घर के तरफ जा रहा था 7.5 किमी पर आवर स्पीड में। अब मेरा सवाल था कि घर के तरफ वो जल्दी क्यों भाग रहा है, ठीक है, वो आपको गेस करना है और कुछ फनी आंसर होना चाहिए, उसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए।